बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सारा दिन जेल कोर्ट में गुजरा और हमने इमरान खान को जाके बताया कि किस तरह इमरान खान की कॉल पे ना तो सिर्फ पेशावर से लोग निकले, केपी से लोग आए, बल्कि सारे पाकिस्तान से। हम जब सड़क पे जा रहे थे उनको हमने बताया कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिले, कश्मीर से लोग थे, सिंध से लोग थे, पंजाब से बहुत तादाद में लोग आए हुए थे और बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे। तो वो हमने उनको ये खुशखबरी दी कि आपकी कॉल के ऊपर सारे पाकिस्तान से जो आपने कॉल दी थी उसके मुताबिक लोग पेशावर पहुंचे और उन्होंने साथ दिया। और दूसरा उन्होंने फिर इमरान खान ने जो पैगाम दिया, इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले तो क्रिकेट के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा कि जब से ये मोहसिन नकवी ने ली है उसने डिस्टेबलाइज कर दिया है क्रिकेट को, क्योंकि जब 2021 के अंदर 10 विकेटों से इंडिया से जीती थी टीम, तो अब क्या वजह है कि इस वक्त टीम जो अच्छी, हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ऐसी डिसीजंस लेते हैं जिससे डिस्टेबलाइजेशन हो जाए तो टीम के लिए अपना वो कंसिस्टेंसी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर उन्होंने मशवरा दिया आसिम मुनीर को कि अगर क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो मोहसिन नकवी को कहें कि ये पोजीशन छोड़ दें और किसी काबिल इंसान को दें जो क्रिकेट समझता है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान को जो अखबार पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी पढ़ते हैं फिर उनको सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट की बात की। दूसरा पॉइंट इमरान ने कहा, उसमें भी 4-5 चीज़ें हैं। उन्होंने कहा मेरे पास FIA आई और उन्होंने आके कहा कि आप पीका ऑर्डिनेंस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसके अंदर एंटी स्टेट चीज़ें आ रही हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनको कहा है कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, 80% लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और जब मुझे अपने लोगों के लिए बात करनी और उनकी भलाई के लिए बात करनी होगी तो मैं बिल्कुल, मेरे पास पूरा अख्तियार है और मेरी मर्जी है, जब मैं उनके लिए आवाज़ उठानी होगी मैं बिल्कुल उठाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि पहला सवाल क्या था? हाँ, कौन सा था? अच्छा, कौन सा था? हाँ, अच्छा। दूसरा सवाल था कि आपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि देखें, जब मेरी हुकूमत थी तब जब PTI की हुकूमत थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो अफ़गानिस्तान में गनी की हुकूमत थी जो पाकिस्तान की फ्रेंडली हुकूमत नहीं थी, और उस वक़्त NDS जो उनकी एजेंसी है वो इंडिया के साथ बड़े क्लोजली काम कर रही थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे वो। और उसके बावजूद मैं अफ़गानिस्तान गया, मैंने उनसे बातचीत की, फिर उनको प्रेसिडेंट गनी को पाकिस्तान बुलाया और हमने अमन के लिए काम किया। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त जो ISI थी उनको, वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे ये इस अमन के प्रोसेस के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आसिम मुनीर ने वहाँ पे जाकर जब जैसी आए ये इन्होंने टेक ओवर किया, तो इन्होंने जब हमारी पाकिस्तान फ्रेंडली हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई थी तो आपने सबसे पहले उनको धमकियां दी। उसके बाद आपने जो उनके लोग थे अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान में बस रहे थे 2-3 नस्लों से, उनको आपने इतनी बुरी तरह बाहर, इतनी जलील करके बाहर निकाला कि वहाँ जो अफ़गानिस्तान में गए वहाँ पे लोग पाकिस्तान से खुश नहीं थे कि उन्होंने हमारे लोगों को किस तरह जलील करके वहाँ से निकाला है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उसके बाद आपने जो एम्बेसडर आ रहे थे उन्होंने उनका यहाँ पाकिस्तान आना कैंसिल किया, और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पे 2 दफ़ा बमबारी कर दी। तो ये अमन के, अब एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट के साथ आप इस तरह करेंगे और ये हमारे लोग उससे मुतासर होंगे, क्योंकि KP के लोग, अफ़गानिस्तान के लोग,
पाकिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान की हुकूमत, ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं जिनको मिल के बैठना होगा, और जब तक ये मिल के नहीं बैठेंगे तो आप दहशतगर्दी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर इमरान खान कहते हैं मैं खदशात का इजहार कर रहा हूँ कि जो आगे चल के जो पीस के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी मिलकर ख़त्म होती है, तो इसके अंदर कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा जिसका तजर्बा है पीस लाने के, जब मेरा वक्त था सबसे ज़्यादा अमन आया था हमारे इलाके में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसके ऊपर बात ना करूं? ये उनका दूसरा जवाब था। तीसरा, हाँ, तीसरा उन्होंने कहा कि आपने ऐसी बात की है कि आसिम लॉ के बारे में। आसिम लॉ क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा आसिम लॉ वो ये है कि जब मैं अदालत में था हाई कोर्ट के अंदर, तो रेंजर्स ने मुझे अबडक्ट किया। उसके बाद 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। आपने प्री प्लान ना होता तो 10,000 लोग आपने 24 घंटे में कैसे गिरफ्तार कर लिए? क्योंकि ये प्री प्लान था। आपने जो सीसीटीवी फुटेज थी वो गायब कर दी, और उसके बाद आपने पीटीआई के अंदर जो छोड़ के जाता था वो केस उसके ऊपर ख़त्म हो जाते थे, और जो सारे चार्जेस थे वो सारे ड्रॉप हो जाते थे। तो उसके बाद आपने पूरी कोशिश की पीटीआई को ख़त्म करने की। उसके बाद जब इलेक्शन करवाए, उसके अंदर आपने मैंडेट चोरी करके उन्हीं लोगों को दे दिया जिनके ऊपर आईएसआई मुझे फाइलें दिखाती थी कि इनकी कितनी चोरी है, उन्हीं को आपने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और उन लोगों को, चोरी शुदा मैंडेट वालों को आपने उनके थ्रू 2/3 अक्सरियत करके, और सबको पता है कि कैसे किया, आपने 26वीं तरमीम लेकर आए, और उसके तहत जो जजेस थे, जो जो ज़मीर फरोश जजेस थे, वो आपने ऊपर लाकर बिठा दिए। जो केसेस इस वक्त जिन्होंने, जो इंसाफ, जो पाकिस्तान का जो उम्मीद थी हमारी कि इंसाफ मिलेगा, वो भी ख़त्म कर दिया। आपने जो इलेक्शन कमिश्नर था जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आपने उसको आर्टिकल 6 लगाने की बजाय आपने उसको 9 महीने की एक्सटेंशन दे दी। तो ये जो सारा कुछ था ये आसिम लॉ के तहत हो रहा है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक ये चीज़ें नहीं हो रही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि आसिम लॉ के तहत ये सारा पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, और इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल यही हकायक हैं जो आजकल नज़र आ रहे हैं। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि जो आईएसआई थी हमारे वक्त में, जो यही आईएसआई, इसका बड़ा अहम किरदार था। और जो अमन, जब हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सब ताल्लुकात ठीक करने थे, तो आईएसआई ने इसमें काफ़ी अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस वक्त आईएसआई पीटीआई को क्रश करने के लिए आसिम मुनीर की पर्सनल माफिया की तरह काम कर रही है। ये भी उन्होंने इस चीज़ को बर्बाद की। और पांचवा का याया खान। हाँ, फिर कहते एक और सवाल था कि आपने याया खान के ऊपर बात की कि वो आसिम मुनीर की तरह, या कुछ इस किस्म का सवाल था। तो इमरान खान ने कहा देखें, मुजीबुर रहमान की जब बात हुई थी, तो इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट सारे पढ़ सकते हैं, सारे पढ़ के देख ले, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीटों में से 160 सीटें मिली थी, लेकिन आप उसको हुकूमत देने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि 1970 के सबसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान की तारीख में, और उसको आप कबूल करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि याया खान चाहता था कि वो खुद इक़्तिदार में बैठे, और वो नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। तो कहते हैं कि जो उसने किया, कहते हैं कि एक दिन जब उनके मुज़ाकरात हो रहे थे मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन मुज़ाकरात कर रहे थे मुजीबुर रहमान के साथ, और अगले दिन वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो इसलिए अगर उनकी नीयत अमन की थी, तो उनको ये तो नहीं कि वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दो। तो उन्होंने भी हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक अपने इक़्तिदार, अगले 10 साल का इक़्तिदार जो देख रहे थे, ये उसके लिए किया। और मैं इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आजकल बिल्कुल वही हालात हैं जिस तरह इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत जेल में रखा हुआ है, और आप चाह रहे हैं कि आप अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए और आगे के लिए, आप वही हालात हैं जो जिस वक़्त
یحییٰ خان نے جو تب کیا تھا 1970 میں، آج کل عاصم منیر وہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اس کا جواب ان کو دیا ہے ایف آئی اے کو۔ پھر آخری چیز تھی ہاں مینٹل ٹارچر۔ پھر ایک سوال تھا ایف آئی اے کا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مینٹل ٹارچر ہوا؟ انہوں نے کہا 4 اکتوبر سے 3 ہفتے کے لیے جو مجھے ایک کمرے میں جو سیل تھا اس کے اندر بند کیا، اور یہ جو چھوٹا سا جو سیل ہے اس کا دروازہ نہیں کھلا جو باقی سارے قیدیوں کا کھل جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ 5-6 دن کے لیے بجلی بھی بند کر دی تھی، اور انہوں نے ٹی وی اخبار وغیرہ تو چلے بند، لیکن سالٹری کنفائنمنٹ میں تھے۔ تو جب آپ سالٹری کنفائنمنٹ میں کسی کو کرتے ہیں تو نہ یہ جیل مینیول کے مطابق ہے، اور نہ ہی یہ انسانی حقوق انٹرنیشنل یا نیشنل انسانی حقوق کے مطابق یہ اس قسم کی ٹارچر آپ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی بھی عمران خان کی اور بشرا بی بی کا پچھلے 6-7 مہینے سے ٹی وی بند ہے، جب دل کرتا ہے اخبار بند کر دیتے ہیں، اور وہ دونوں سالٹری میں ہیں، عمران خان بھی اور بشرا بی بی بھی۔ اور باقی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو جیل ہے اس کے اندر سارے قیدیوں کو ٹی وی کی سہولت حاصل ہے، اور ان کو فون کال بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں 2-3 دفعہ میرے خیال میں پی سی او سے اپنی فیملی کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اور عمران خان کی ساری ملاقاتیں بند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ منگل کے دن فیملی کی اور وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ کئی مہینوں سے بند ہے۔ آج کل اگر ہم بہنیں اندر جا رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ جیل ٹرائل چل رہا ہے۔ 1-2 دن میں میں اس ہفتے میں جو سلمان صفدر بتا رہے تھے جیل ٹرائل ختم ہو جائے گا، اور جب جیل ٹرائل ختم ہوگا تو عمران خان مکمل آئسولیشن میں چلے جائیں گے، کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئے گی، نہ لائرز کو ملنے دیا جا رہا ہے عمران خان سے، اور نہ ہی جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جو جمعرات کو ملتے تھے نہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے ساری ملاقاتیں بند کر دی ہیں، اور عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں ڈال دیا، اور بشرا بی بی کو بھی۔ تو یہ عمران خان کی جو 5 پوائنٹس تھے، 1 سیکنڈ میں ابھی ختم نہیں کیا، مجھے اور باقی عمران خان نے کہا ہے، اور باقی عمران خان نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں اور میں پاکستان کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں تیاری پکڑیں۔ اب اس کا مجھے مطلب نہیں پتا، یہ آخری